हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं और देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. We can see this in this figure. Find the distance traveled by the balloon ड्यूरिंग दिस इंटरवल। दिस इज द क्वेश्चन। तो हमें क्या गिवन है कि एक गर्ल है जो 1.2 मीटर टॉल है, वो एक बैलून को देख रही है जो कि मूव कर रहा है हॉरिजेंटल लाइन में। मतलब क्या हुआ, विंड जो चल रही है ना वो हॉरिजेंटली चल रही है, मतलब ये जो एरो की डायरेक्शन है वो हमारा बैलून का मूवमेंट है, वो ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो हॉरिजेंटली चल रहा है। ओके, मूव कर रहा है। और वो बैलून 88.2 मीटर की कांस्टेंट हाइट पर ही हमेशा मूव करेगा, ये इतना हमें अज्यूम करके चलना है। और क्या हुआ कि एक कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस लड़की ने देखा कि बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, उसकी आंखों से कितना, 60 डिग्री। मतलब उसकी आंख की हाइट, मतलब उसकी हाइट क्या थी, 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर की हाइट से जब वो देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर है 60 डिग्री। और थोड़ा से चलने के बाद बैलून के वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसे दिख रहा था जो 60 डिग्री था वो रिड्यूस होके 30 डिग्री हो जाता है। तो इस इंटरवल में बैलून कुछ चला होगा क्या, कुछ मूव करा होगा क्या? बिल्कुल मूव करा होगा। तो वही हमें, कितना डिस्टेंस वो मूव करा, वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो ऐसा फिगर हमें ऑलरेडी दे चुका है। तो पर फिर भी हम अपने से एक फिगर बनाएंगे और देखेंगे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1.2 मीटर गर्ल की हाइट है और सपोज़ कोई पॉइंट पर यहाँ पे बैलून था। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था वो 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री था। ओके, ये 60 डिग्री था। और थोड़े से चलने के बाद बैलून के हॉरिजेंटली वो एंगल चेंज हो गया 60 से कितना, 30 डिग्री पर। तो मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। अब हमें क्या बताना है, हम क्या कर सकते हैं, ये दो पॉइंट है इससे पहले मिला देते हैं। बैलून का ये पॉइंट, सपोज पहले बैलून ए पे था, फिर बैलून बी पे पहुंच गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर, और ये इसे ऐसे बना देंगे। और जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, जितने भी स्टैंडिंग चीज़ें होंगी, सबके सब 90 डिग्री पर स्टैंड करेंगे। तो मतलब गर्ल जो खड़ी थी वो भी 90 डिग्री पर खड़ी थी, और बैलून से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं वो भी हमारा 90 डिग्री पर होगा। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इतनी बात तो क्लियर है। और यहाँ से ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो ये भी ऐसा हो गया। अब इसे नेमिंग कर देते हैं, सपोज करो सी डी एंड ई, and this is F, and this is suppose G, and this is H। और हमें क्या हुआ, हमें क्या गिवन है कि बैलून जो है हमेशा कांस्टेंट हाइट पर ही मूव करेगा। मतलब वो कांस्टेंट हाइट हमें कितनी गिवन है, 88.2 मीटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ग्राउंड। ओके, ग्राउंड से 88.2 मीटर गिवन है। पर हमारी जो गर्ल की हाइट दी है वो कितनी है, 1.2 मीटर। तो इसे भी हमें कंसिड्रेशन में रखना पड़ेगा। तो बी एच की हाइट क्या हो गया, बी एच अगर हम देखें तो ये 88.2 माइनस 1.2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, 87 मीटर बी एच की हाइट हो गया। अगर हम फिगर से ऑब्जर्व करें तो ए एफ इक्वल टू हो जाएगा बी एच, इक्वल टू हो जाएगा 87 मीटर। ये क्यों हुआ, क्योंकि गर्ल्स की हाइट, गर्ल जो थी उसकी हाइट थी 1.2 मीटर, और हाइट ऑफ बैलून कितनी थी, 88.2 मीटर। तो गर्ल की हाइट को माइनस कर देंगे हाइट ऑफ बैलून में, तो हमारा ये जो ए एफ और बी एफ, ए एफ और बी एच जो आ रहा था वो हमारा आ रहा था 87 मीटर। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे काम के हैं। कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ए एफ सी, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा बी एच सी। ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी की वैल्यू या एफ एच की वैल्यू या ई जी की वैल्यू, ये दोनों सेम है। ओके, तो इसे कुछ टाइम के लिए एक्स मान लो। तो हम फिगर से देख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर ए बी इक्वल टू एफ एच इक्वल टू ई जी इक्वल टू एक्स, ऐसा हमने अज्यूम किया। ओके, अज्यूम कर लिया इतना। और ये ए एफ इज इक्वल टू बी एच इज इक्वल ए एफ इज इक्वल टू बी एच इज इक्वल टू 87 मीटर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका। तो हम क्या करेंगे कि हम दो राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास है ए एफ सी और बी एच सी, इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे और यहाँ से देखेंगे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हमें किसी तरह x की वैल्यू मिल जाए जो कि हम यूज़ कर सके। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एफ सी, मतलब ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इसे हाईलाइट कर रहे हैं ग्रीन से। ओके, ये वाले ट्राइंगल की इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एफ सी, यहाँ आप tan 60 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए एफ सी ट्राइंगल में से देख के बताओ क्या है? परपेंडिकुलर है ए एफ और बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा सी एफ। ओके, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हम जानते हैं? जी हाँ, √3 होती है। क्या ए एफ की वैल्यू हमें पता है? हाँ, 87 होती है। और सी एफ की वैल्यू हमें अभी नहीं पता, तो यहाँ से हम सी एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज़ नथिंग बट 87 डिवाइडेड बाई √3। इसे इक्वेशन 1 मान लो। ओके, अब दूसरा ट्राइंगल की हम बात करेंगे। एक और ट्राइंगल हमारे पास जो बच रहा है वो हमारे पास है बी एच सी। इसे हम दिस कलर से, ये कलर से हम हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपको दिखे। ओके, सो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे इन ट्राइंगल, फिगर से देख के बताओ, इन ट्राइंगल बी एच सी, इन ट्राइंगल बी एच सी, यहाँ पे हम क्या tan 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। ट्राइंगल बी एच सी से देख के बताओ कि परपेंडिकुलर क्या है? बी एच है और बेस क्या है? सी एच है। तो इसे लिख देंगे हम, दैट इज इक्वल टू बी एच डिवाइडेड बाई सी एच। क्या हम tan 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं? जी हाँ, 1/√3 होती है। क्या बी एच की वैल्यू हमें पता है? हाँ पता है, बी एच की वैल्यू 87 मीटर है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ 87 लिख देंगे। क्या सी एच की वैल्यू हमें पता है? नहीं, सी एच की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन सी एच क्या सी एफ प्लस एफ एच के बराबर है? बिल्कुल, फिगर से देख के बताओ, सी एच पूरा है तो ये सी एफ हो गया, प्लस एफ एच को अगर हम दोनों को सम करेंगे तो हमारा ये सी एच के बराबर हो जाएगा। पर सी एफ की वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है? 87 डिवाइडेड बाई √3। क्या एफ एच की वैल्यू हमें पता है? नहीं, हमने एक्स अज्यूम करी है तो एक्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 87/√3 प्लस एक्स। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 87 डिवाइडेड बाई √3 प्लस एक्स इक्वल टू 87 इंटू √3। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। अब ये इसको दूसरे साइड ले आते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 87 कॉमन ले लेंगे हम, तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। फिर से √3 को एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा 87 इंटू √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में इसे लिख देंगे, x इज इक्वल टू 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। अब √3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फिर से √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। तो 87 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 और 87 कितना हो जाएगा? ये 29। सो 29 इंटू 2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 58 इंटू √3 मीटर। ओके, सो यहाँ पे लिख देंगे हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द balloon during given interval
इज 58 इंटू √3 मीटर्स। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। तो यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। सो आंसर होगा कि 58 इंटू √3 मीटर इज़ द डिस्टेंस विच ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ओके, तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा था और हमने क्या किया। तो हमें गिवन था 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. ओके, तो इसमें एक गर्ल थी जिसकी हाइट थी 1.2 मीटर। वो किसी टाइम पर एक बैलून को देख रही थी जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था फ्रॉम हर आइज से 60 डिग्री। और थोड़ी देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया 60 डिग्री से 30 डिग्री, क्योंकि बैलून थोड़ा मूव कर गया होगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो हमें क्या बताना है कि कितना डिस्टेंस बैलून मूव कर रहा जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 हो गया। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही, तो मतलब ऑब्जर्वर हमारी गर्ल थी जो कि पॉइंट सी से ऑब्जर्व कर रही थी, और ए और बी ऑब्जेक्ट थे हमारे। ऑब्जेक्ट मतलब वो बैलून था। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऑब्जर्वर की हाइट। तो इसलिए हमारी ये केस बन रहा था। ओके, तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे थे, AFC और BHC। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को हमने सॉल्व करा और वहाँ से हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल निकाल लिया, जो कि इक्वल आ रहा था 58 इंटू √3 मीटर के बराबर। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी अगर डाउट हो तो आपके डाउट्स को हम ऑलवेज़ वेलकम करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें वीडियोस को हमारे, और पढ़ते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।